हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी AEES के बारे में, जिसकी हमारे पीआरटी लेवल की आंसर की हमारी 3 अप्रैल को रिलीज कर दी गई है। और जो भी क्वेश्चन हमें गलत लगते हैं उनको चैलेंज करने की जो डेट है वह हमारी 6 अप्रैल रखी गई है। लेकिन आंसर की के आते ही बच्चों के मन में यह डाउट क्रिएट हो गया है कि हमारी कट ऑफ कितनी रहने वाली है और कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो मैं जो आज बात करने वाला हूं वो एकदम फैक्चुएट बात करने वाला हूं, कोई फर्जी बात नहीं करूंगा, क्योंकि विद प्रूफ मैं बात करूंगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्किल टेस्ट के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो जैसे 2022 में जो हमारी वैकेंसी आई थी AEES PRT की, तो उसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट जो थी वो 70 थी। कितनी थी? टोटल पोस्टें 70 थी, जिसमें हमारी अनरिजर्व की 28 पोस्ट थी, EWS की 7 पोस्ट थी, OBC की हमारी 19 पोस्ट थी और SC की 11 थी और ST की 5 थी। तो ये हमारे टोटल 70 पोस्ट आई थी ओवरऑल AEES PRT में। अब लेकिन अगर हम बात करें जो हमारा OBC भाई है और जो भी हमारी EWS वाले भाई बहन है, उनकी जो हमारी स्किल टेस्ट के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो AEES ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया था कि जो भी OBC और EWS के कैंडिडेट्स हैं उनका 1.5 गुना प्लस जो भी 1.5 गुना होगा उसी के बाद में प्लस आपको 3 कर देना, 3 कैंडिडेट्स और उसका राउंड ऑफ ले लेना। तो इसका मतलब है कि अनरिजर्व्ड में जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उसमें 50 बच्चों को बुलाया जाए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोस्टें हमारी 28 थी, 28 पोस्टें थी और 50 लोगों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, जनरल के लिए। एकदम एक्यूरेट बता रहा हूं, 1-2 की जो आगे पीछे हो जाए वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 50 बच्चों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। किसमें? जनरल कैटेगरी में। अगर हम EWS की बात करें तो 7 पोस्टें आई थी हमारी AEES PRT में, जिसमें कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया स्किल टेस्ट के लिए? तो 20 कैंडिडेट। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50 लोगों को बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट होगा, और 20 आएगा EWS कैंडिडेट्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं OBC, SC और ST। तो नोटिफिकेशन में साफ मेंशन था कि SC, ST और OBC के 5 गुना कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो OBC की हमारी 19 पोस्टें थी, 19 पोस्टें थी और हमारा 5 गुना हमारे, इसका मतलब 95 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए OBC कैटेगरी में। और SC कैटेगरी में हमारी 11 पोस्टें आई थी AEES में, तो इसका मतलब 55 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। और ST में हमारे 5 पोस्टें आई थी AEES में, तो इसका मतलब हमारे 25 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो यह हमारे स्किल टेस्ट में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा एक्यूरेट मैंने बता दिया है कि जनरल में 50 बच्चों को बुलाया जाएगा और EWS में 20 बच्चों को बुलाया जाएगा, OBC में 95 बच्चों को बुलाया जाएगा, SC में 55 और ST में 25। तो इतने बच्चों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है, क्योंकि अभी हमारे पास आंसर की नहीं आई है, तो एकदम एक्यूरेट गैस करना तो गलत हो जाएगा। लेकिन मैंने जो बताया वो लगभग 80 to 90% इतनी ही हमारी कट ऑफ रहने वाली है। चलिए अब हम उसको देख लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारी AEES PRT की हमारी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, क्योंकि बच्चों के मन में यह बहुत डाउट क्रिएट हो रहा है, क्या हमारी कट ऑफ 80 प्लस जाने वाली है? तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी हमारी रिस्पॉन्स शीट नहीं आई है, इसलिए एकदम एक्यूरेट कह देना कि इतनी ही जाएगी फिक्स है तो यह गलत हो जाएगा। लेकिन जो मैं बताऊंगा वो मैं किसी ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि इतनी हमारी कट ऑफ रहने वाली है, वो बच्चे अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा AEES PRT 2019 में कंडक्ट कराया गया था, तो उसमें नंबर ऑफ पोस्टें कितनी थी हमारी? 30 पोस्टें। कितनी पोस्टें थी? 30 पोस्ट थी। और जब जो हमारा AEES का रूल है वह रूल हमारा ये है, जो भी हमारी कट ऑफ बनाई जाती है, जैसे कि अभी हमारा 2022 का जो एग्जाम हुआ है काफी सारे क्वेश्चन में गलत हो रहा है। जब इसके लिए ऑब्जेक्शन किया गया है, ऑब्जेक्शन के बाद अगर AEES उनको सही मानता है, वैलिड प्रूफ के साथ सही मानता है, तब उन क्वेश्चन को हटा दिया जाता है। जिस प्रकार 2019 में उसके बेस पर ही मेरिट बनती है। 100 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन गलत थे, तो 98 क्वेश्चन पर ही मेरिट बनाई गई थी। कितने पर? 98 क्वेश्चन पर मेरिट बनेगी। अगर इस बार भी
102 क्वेश्चन गलत होते हैं तो उन क्वेश्चन को हटाकर उतने पर मेरिट बनेंगे। जैसे 2 क्वेश्चन गलत होंगे तो 98 पर मेरिट को बनाया जाएगा। यह AWS का रूल है। अब हम बात करें जो हमारी 2019 की जो कट ऑफ थी वह कितनी थी, तो सबसे पहले देख लेते हैं पोस्टें कितनी थी। तो हमारी जनरल में अनरिजर्व्ड में 13 पोस्टें थी, EWS में 3 पोस्टें थी, OBC में हमारे 8 पोस्टें थी, SC में हमारी 4 थी, ST में हमारी 2 पोस्टें थी, PWBD में हमारी 1 पोस्ट थी। मतलब टोटल पोस्टें हमारी कितनी थी, 30 थी 2019 में। लेकिन जो हमारी अनरिजर्व्ड की जो हमारी मेरिट गई थी, कट ऑफ गई थी स्किल टेस्ट के लिए, वह हमारी गई थी 74। देख पा रहे होंगे 13 पोस्टें थी तब हमारी गई थी कितनी, 74 गई थी। और EWS में हमारी 3 पोस्टें थी तो कितनी कट ऑफ गई थी, 68 गई थी। OBC में हमारी 8 पोस्टें थी तो कट ऑफ गई थी 72। तो आप देख पा रहे होंगे कि OBC और जनरल में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, केवल 2 नंबर का डिफरेंस है। और SC में हमारी गई थी 68 जब हमारी पोस्टें थी 4, और ST की 2 पोस्टें थी तो हमारी कट ऑफ गई थी 59, और PWBD की हमारी 1 पोस्ट थी तो गई थी 63। अब की बार PWBD की हमारी 1 भी पोस्टें नहीं है, इसलिए हम इस पर बात नहीं करते हैं। इसी के बेस पर, और जो मैंने टेलीग्राम पर कल शाम को पोल करवाया था कि आप लोगों ने रिस्पांस देख लिया होगा, जो आपको याद रहे होंगे, और आपने की जो आंसर की दी गई है AWS की तरफ से, उसका मैंने पोल करवाया था कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। उसके बेस पर पहला बेस हमारा वो, दूसरा बेस हमारी 2019 की हमारी जो कट ऑफ थी। अब हम बात कर लेते हैं 2022 की। तो 2022 में मैंने बताया टोटल पोस्टें कितनी है हमारे PRT में, तो 70 है। कितनी है, 70 है, जिसमें हमारी अनरिजर्व्ड की 28 है, EWS की 7 है, OBC की 19 है, SC की 11 है, ST की 5 है। तो देखिए अब हमारी यहां पर जो हमारी अनरिजर्व्ड की 13 पोस्टें थी तब हमारी कट ऑफ गई थी 74। लेकिन जो मेरा जो अनुमान है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने का 2022 का, वो है 70 से 75, 70 to 75 के बीच में। जितने भी कैंडिडेट हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं वह अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दे। इससे ऊपर नहीं जाने वाली है, मेरी बात को मान लीजिए, क्योंकि हमारा AWS ज्यादा दिन का समय नहीं देता है, बहुत ही तेज काम होता है। आप देख पा रहे होंगे 3 दिन के लिए उसने कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी, तो उसने आंसर की दे दी गई। और चैलेंज की डेट भी हमारी 6 अप्रैल को है, शाम के 8 बजे तक। तो 70 से 75 की हमारी जाने वाली किसकी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। अब कोई भी चैनल वाला कोई भी आकर वीडियो बना देता है 80 के ऊपर जाएगी, इतनी जाएगी, तो आप उन सब वीडियो को इग्नोर करिए, आप स्किल टेस्ट की तैयारी करिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारी EWS की। तो EWS की हमारी देखिए 7 पोस्टें हैं, तो ये लगभग हमारी जाने वाली है 65 से 70 के बीच में। कितनी जाएगी, 65 से 70 के बीच में। 1-2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, लेकिन इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। बहुत ही सोच समझ कर ये कट ऑफ को मैं बता रहा हूं, ऐसे ही आकर वीडियो नहीं बना रहा हूं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि EWS की जो हमारी कट ऑफ जाने वाली है वो 65 से 70 के बीच में। जितने भी कैंडिडेट 65 से 70 के बीच में उनका बन रहा है, क्योंकि अभी हमारी रिस्पॉन्स शीट आएगी, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, तो कुछ ना कुछ नंबर हमारे 1 से 2 नंबर बढ़ भी सकते हैं। इसलिए 65 से 70 के बीच में जितने भी कैंडिडेट EWS के हैं वो अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। आप OBC कैटेगरी के जो बच्चे हैं उसमें देखिए 19 हमारी पोस्टें कितनी है, अब की बार 19 है, और जो 2019 में हमारी थी 8 पोस्टें, तो 72 गई थी। तो 72 के आसपास इतने दूर नहीं जाने वाली है। 65 से 70 के बीच में जितने भी हमारे OBC की कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वह स्किल टेस्ट की तैयारी कर दीजिए। OBC में कितनी जाएगी, लगभग 65 से 70 इसमें भी जाने वाली है, और EWS की 65-70 लगभग रहेगी, ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर हम SC और ST की बात करें तो 60 से 65 के बीच में जितने भी कैंडिडेट 60 से 65 के बीच में है SC ST कैटेगरी के, वह अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। 1-2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है जो हमारी कट ऑफ बनेगी स्किल टेस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं 80+ हमारे क्या कट ऑफ जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, आप देख पा रहे थे जब हमारी पोस्टें कम थी, 30 पोस्टें थी केवल, तब हमारी कहीं गई 80 के ऊपर, 75 के ऊपर तुमको दिख नहीं रही है, तो 80 कैसे चली जाएगी। तो इसका मतलब अब की बार हमारी पोस्टें कितनी, 70 पोस्ट हैं। 2019 में 30 पोस्टें थी, अब की बार हमारी 70 पोस्ट हैं, तो कैसे चली जाएगी 80 से ऊपर।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाकी कोई भी वीडियो बना रहा 80 के ऊपर कोई भी कुछ कहता है उसको इग्नोर करिए, आप अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी कर दीजिए। अगर आप इसके अंदर आ रहे हैं, आपने अपनी रिस्पॉन्स शीट मैच कर ली, जो भी आपको याद रहा हो, अभी रिस्पॉन्स शीट भी आएगी, आप उससे भी मैच करेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, 80+ आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो मैंने आज की वीडियो में दोनों ही चीजें कवर कर ली, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है और कितने गुना बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर मेरे द्वारा दिया गया सूचना अच्छी लगी है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई है, तो आप जरूर चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।